मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा भी ताजुब नहीं हुआ होगा बिटकॉइन का गिरावट, क्योंकि ये गिरावट हम लोग पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। अपने वीडियो के अंदर बार बार कवर किया था कि बिटकॉइन जो ऊपर जा रहा है, जस्ट दोस्तों ऊपर से नीचे आने के लिए नीचे ऊपर जा रहा है। और एग्जैक्ट हुआ ही क्या ऐसा कि बिल्कुल पॉइंट से दोस्तों प्राइस के अंदर ड्रॉप देखने को मिल रही है। एक्चुअल में अब क्या होने वाला है, कहाँ इसका बेस है, कहाँ से दोस्तों मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिलेगी, वही चीज़ यहाँ पे हम दोस्तों कवर करने वाले हैं, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बताने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इंडिपेंडेंट डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं और यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट ने क्या किया है। ब्रदर यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक दोस्तों क्या होता है, एक रिवर्स पैटर्न होता है मार्केट के दोस्तों अपोजिट डायरेक्शन में धकेलने के काम में आता है। अगर ध्यान से देखोगे समझ में आएगा, ये हमारा लेफ्ट लेग हो गया, मतलब लेफ्ट शोल्डर हो गया। दिस इज आवर हेड और दिस इज आवर राइट शोल्डर और दिस इज आवर नेक लाइन, ठीक है। और नेक लाइन के ऊपर प्राइस ट्रेवल कर रही है, जैसे इसको ब्रेक करेगी तो तेजी के साथ दोस्तों ड्रॉप आएगी। और जिसका इतना गहराई है, ठीक है, उतना दोस्तों नीचे के प्राइस के अंदर आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको कैसे ट्रेड करेंगे सारा चीज समझेंगे, उससे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर पढ़ लो। डिस्क्लेमर पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड ऑन दिस वीडियो फॉर एजुकेशनल, इंफॉर्मेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली एंड डजंट कंस्टिट्यूट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रेडिंग एडवाइस, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, तो अपने रिस्क एंड रिसर्च पे इन्वेस्ट करें। डिस्क्लेमर अच्छे से पढ़ लें। ज़्यादा दोस्तों डिस्क्लेमर को पढ़कर मैं लंबा नहीं करना चाहता, मैं पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट, जल्दी से जल्दी यहाँ पे वीडियो बता के वीडियो को क्लोज करना चाहता हूँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के अंदर देख लिया। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आते देखते हैं क्या यहाँ पे चक्कर है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ब्रदर आपको दिखेगा कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारी कैंडल्स दो, मतलब ब्लैक कैंडल्स बनी हुई थी, बिल्कुल प्राइजेस इसके इसी के रेंज में, क्योंकि देखेंगे तो ब्लैक कैंडल की दोस्तों लो ली जा चुकी है और ये लो यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी है। और इसके अंदर रेंज बना के बिटकॉइन की प्राइस देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट यहाँ पे 7 वीक, यानी ऑलमोस्ट मान सकते हैं यहाँ पे आप 2 मंथ तक मार्केट इसी रेंज के अंदर है और इसी रेंज के अंदर ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। कोई एक बिग मोमेंटम वीकली के अंदर ना ही अप साइड के अंदर और ना ही डाउन साइड के अंदर देखने को मिल रहा है। मेरे अकॉर्डिंग मानोगे जो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक ड्रॉप आके फिर से अगेन से दस अपर जाके और ये वाला वीक को जो ले लेता है, उसके बाद से दोस्तों एक अनदर एक बहुत बड़ी फॉल दोस्तों देखने को मिलेगी। और ये फॉल इसी विक को लेने के बाद या थोड़ा सा ऊपर दोस्तों एफबीजी को गैप फिल करने के बाद मार्केट के अंदर एक बहुत तेजी के साथ दोस्तों ड्रॉप आने आने क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर वो सब चीजें हमको दिख रही है, ठीक है। और काफी अच्छे तरीके से ये काम करती है मेरे भाई, जो मैं चीजें बता रहा हूँ ध्यान सुनना। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा प्राइस के अंदर एक जो ड्रॉप आई ब्रदर, इस ड्रॉप आने के बाद यहाँ पे लो लगा। लो लगाने से पहले दोस्तों यहाँ पे मार्केट का दोस्तों देखेंगे तो हाई था, ठीक है। और इस हाई को देखेंगे काफी खूबसूरत तरीके से वीकली टाइम फ्रेम में लिया और यहाँ से एक धड़ल्ले से दोस्तों आपको ड्रॉप देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज हो गए, भैया ये एक सिंगल कैंडल्स को ये कैसे बोल रहे हैं भाई साहब की यहाँ से दोस्तों ये इसका हाई है और ये, सॉरी मैं एक बार मार्क करके बताता हूँ ताकि आपको एजुकेशन देना भाई इंपॉर्टेंट है। ये हाई है और ये लो है, किस बेस पे सिंगल कैंडल्स पे, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 कैंडल लिया था, इसको क्यों नहीं लिया। तो मैं सिंपल सा बात बताऊंगा दोस्तों, एक जो बिग फॉल आती है और एक बड़े कैंडल्स के अंदर काफी सारे छोटे छोटे कैंडल जब समाहित हो जाते हैं इस प्रकार से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी सारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कैंडल्स ऑलमोस्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसके अंदर समाहित हो चुके हैं। लगभग 2.5 महीने का रेंज है मेरे भाई, जो इस कैंडल को इसी कैंडल के अंदर ये रेंज चली हुई है। दिस मीन्स ये क्या बता रहा है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बता रहा है और ये इसके अकॉर्डिंग ये इसकी हाई हो जाएगी, ये इसकी लो हो जाएगी। और ये हाई हमारे लिए ग्रैब होना इंपॉर्टेंट है। देखोगे तो हाई ग्रैब हुआ मार्केट के अंदर, तेजी के साथ एक ड्रॉप देखने को मिल चुकी है, ठीक है। सेम लॉजिक अगर देखोगे तो आपको समझेगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्योंकि काफी चीज मैं बता के चलना चाहता हूँ। जो प्राइस के अंदर ड्रॉप आई, ये हमारा लो लगा, ये हमारा हाई लगा, इस कैंडल के अंदर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स ऑलमोस्ट इसके अंदर चली है, मतलब इसका हाई लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइस ने क्या किया दोस्तों, इसका हाई को दोस्तों ग्रैब किया, हाई ग्रैब करने के बाद दोस्तों ट्रेंड को ये कर दिया कंटिन्यू, ठीक है। तो ये रिपीट होती जाती है, बस आपको देखने की जरूरत है, आपको खोजने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कैसे ये काम करता है, कैसे ये प्लान करता है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको काफी मस्त समझ में आया होगा, ठीक है। अब दोस्त चलते हैं यहाँ पे और
अभी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे कि क्या सोचना है। मंथली टाइम फ्रेम पे आते हैं और देखते हैं ब्रदर। तो मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर दोस्तों यहाँ पर ना आपको एक बेसिकली सपोर्ट टाइप दिख रहा है, सपोर्ट टाइप कैंडल्स दिख रहा है। ये इसका रेंज रहेगा, लेवल रहेगा इस प्रकार से, ठीक है। मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा देता हूँ और फिर शैडो टू आपका जो कैंडल्स का ओपनिंग है उसको लेंगे तो एक पूरा का पूरा एक रेंज हो जाएगा। तो ये रेंज देखेंगे तो काफ़ी बड़ा रेंज हो जाता है। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो ये बड़ा रेंज यहाँ से ऑलमोस्ट बताऊँ तो 50K से लेके और ऑलमोस्ट 62K के आसपास, मतलब 12K का। तो इतना बड़ा रेंज में हम कैसे ट्रेड करेंगे? सिंपल सी बात है। तो मंथली टाइम फ्रेम हमको एक डायरेक्शन बताने के हेल्प में काम आता है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पे हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर प्लान आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ आया? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं चीज दिखाना चाहूंगा। जैसे मंथली टाइम फ्रेम के अंदर एक हमने जोन ड्रॉ किया, एक बहुत बड़ी जोन हम लोगों ने ड्रॉ किया। बिल्कुल यहाँ से मैं इसको मार्क करके ड्रॉ करता हूँ ताकि, सॉरी ये नहीं लेना था, गलती से ये मैंने ले लिया, मुझको लेना था रेक्टेंगल। और यहाँ से पूरा का पूरा जो रेंज है मैं मार्क करूंगा तो आपको बड़ा रेंज नजर आ जाएगा। और अब बड़ा रेंज से पहले जब प्राइस ड्रॉप की तो यहाँ से दोस्तों अपर साइड की तरफ शिफ्ट की। यहाँ पे जो मंथली टाइम फ्रेम के अंदर लोग ट्रेड करने आते हैं कि जिसको बोलते हैं बेसिकली डिमांड जोन। तो डिमांड जोन वाले भाई साहब लोगों ने यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ किया होगा और उनकी डिमांड जोन चली गई है डिमांड जोन, ठीक है। और ये डिमांड जोन दोस्तों इसे ड्रॉ करके दिखाया और देखो यहाँ से प्राइस ऊपर का भी फिलहाल नीचे आ रहा है डिमांड जोन को लेने के लिए, ठीक है। तो ये डिमांड जोन ट्रेड जो करने वाले लोग होंगे वो बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहे होंगे या थोड़े बहुत लॉस में चल रहे होंगे, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट क्या, लॉस में ही चल रहे होंगे क्योंकि इस विक्स के नीचे दोस्तों प्राइस ट्रेवल कर रही है। दिस मीन्स वो लोग दोस्तों लॉस के आसपास चल रहे होंगे, ठीक है। और उनकी स्टॉप लॉसेस जाने वाली है। तो अगर हम हिस्ट्री बताऊं तो यहाँ पे ये समझ में आ रही है कि प्राइजेस क्या कर रही है। देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा इसको फ्रेश करता हूँ। प्राइजेस ये करना चाहती है जैसे कि यहाँ से जो लोग अपर साइड के लिए मूव किए तो काफी छोटे टाइम फ्रेम के अंदर भी यहाँ पे दोस्तों कुछ सपोर्ट वपोर्ट दिखा होगा जिसके अंदर वो लोग भी लिए होंगे। तो वो लोग छोटे टाइम फ्रेम वाले तो अब तक निकल ही गए होंगे, लेकिन जो मंथली टाइम फ्रेम वाले हैं वो स्टिल अभी भी पेंडिंग है और वो भी बहुत जल्द जाने वाले हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में यही हमको चीजें नजर आ रही है। अब दोस्तों चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के अंदर और चीजों को और भी हम आसान तरीके से समझेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे तो हमको ये समझ में आ रहा है कि मेरे भाई की यहाँ पर एक अच्छी खासी विक्स बनी हुई है जो हमारा सपोर्ट प्रोवाइडर है और ये प्राइजेस यहाँ तक आ सकती है। पहले यहाँ तक लोगों को फंसा उसा के फिर से दोस्तों आपको ड्रॉप करा के जोन पे आके और फिर एक अपर साइड का बाउंस देके, और जो बाउंस देगी ब्रदर तो उस केस में क्या करेगी, ये जो हमारा कैंडल्स का हाई है और जो नीचे आएगा प्राइस एक लो नया बना देगा और जाएगा इस हाई को यहाँ से लेगा, क्योंकि लेने के बाद दोस्तों ड्रॉप आएगा। कारण भी ये है क्योंकि अगर प्राइस अभी इस हाई को नहीं लेती है तो हमारा एक इक्वल हाई हो जाएगा और इक्वल हाई एक बेस्ट लिक्विडिटी होती है जो आगे चल के दोस्तों हंट होने के बाद अगेन से दोस्तों डंप करती है और ट्रेंड को कंटिन्यू करती है ब्रदर, ठीक है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर ये चीज समझ में आएगा। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के अंदर आते हैं, जो भी हमने ड्राइंग किया मैं विजुअल करता हूँ, दिखाता हूँ दोस्तों। अब ड्राइंग हमारी काम की हो गई और यहाँ से दोस्तों चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपको ये समझ में आ रहा है कि लिक्विडिटी भर भर के बनी हुई है, ठीक है। देखेंगे ये सारी लिक्विडिटी है और ये हंट होना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये हंट होगी, प्राइजेस को ड्रॉप कराएगी और तभी दोस्तों मार्केट के अंदर क्या होगा, फ्यूल जमा होगा और फिर मार्केट एक दोस्तों नीचे सपोर्ट से जाके बाउंस करेगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया ब्रदर। अब दोस्तों डेली टाइम फ्रेम के अंदर कोई ऐसा खास चीज नहीं दिख रहा है, बस यहाँ पे एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है जहां से आपको एक बाउंस देखने को मिल रहा है। ये जस्ट बाउंस जाएगी और दोस्तों अपने इक्वल हाई से देखेंगे, यहाँ पे एक इक्वल हाई है, इस इक्वल हाई की लिक्विडिटी लेगी और यहाँ से दोस्तों एक फिर से अनदर एक डाउनफॉल करेगी और इस साथ में येलो जोन के पास आ जाएगी। अब काफी लोग बोलेंगे भैया ये इक्वल हाई कैसे है? जैसे देखेंगे तो ये दो कैंडल्स का यहाँ पे विक्स आपको दिख रहा है। दिस मीन्स ये हमारा एक इक्वल हाई है, ठीक है। इक्वल हाई है और इक्वल हाई जाएंगे तो आपको 4 और के अंदर काफी अच्छे से दोस्तों दिखेगा। मैं सारा चीजें मैं दिखा देता हूँ ब्रदर ताकि आपको समझ में आए। देखेंगे तो 4 और के अंदर जो आपको दो कैंडल्स दिख रही थी डे के अंदर, वो 4 और के अंदर दोस्तों एक स्विंग दिख रही है, ठीक है। अब एक स्विंग का दोस्तों देखेंगे तो आपको समझ में इक्वल हाई यहाँ पे है और यहाँ पे भर भर के लिक्विडिटी है। दिस मीन्स प्राइस को यहाँ से यहाँ तक जाना चाहिए और यहाँ जाने के बाद दोस्तों फिर से अगेन से इस जोन से, ठीक है ना, अपर का जो जोन है मैं मार्क करता हूँ, इसको आप भी अपने कंप्यूटर स्क्रीन में मार्क कर लेना ब्रदर। मैं यहाँ से मार्क करता हूँ ताकि ये दिखे और इस जोन से ये अनदर एक आपको डाउनफॉल देखने को मिलेगा 64,800 से 65,400
$72 का जोन है, 660 का जोन है, ये हमारे लिए एक बिग रेजिस्टेंस है। और यहाँ से दोस्तों आपको एक डाउनफॉल देखने को मिल सकेगा, ठीक है। तो आप ये वाला जोन मार्क आउट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से दोस्तों नीचे साइड का सोच सकते हो। और एक रेयर केस बताता हूँ, अगर किसी कारणवश दोस्तों अगर ये डायरेक्ट इस जोन से नहीं आता है और इसको ब्रेक कर देता है, दिस मीन्स कि यहाँ भी देखेंगे तो भर भर के लिक्विडिटी है, तो यानी इस लिक्विडिटी को और दिस इक्वल हाई की लिक्विडिटी को लेने के लिए प्राइस का मन है और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और साथ में जब ऊपर जाएगा ब्रदर, तो आपको यहाँ की भी हाई की लिक्विडिटी लेगा, फिर दोस्तों यहाँ तक आने के यानी टॉप से, फिर आप इस टॉप से सेल करने का सोचना। मैं अगर मार्क करूँ, अगर यहाँ से मिस हो जाता है किसी कारण से, यहाँ से फॉल नहीं आता है किसी कारण से, तो उस केस में एक अनदर आपको एक मैं लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और ये रहा वो लेवल जहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। मैं इसको भी मार्क आउट करता हूँ, जो निकल के आता है 66,400 से 66,986, लगभग $400-500 का जोन है, जो एक बिग रेजिस्टेंस है। तो उस केस में आप जस्ट यहाँ तक का इंतजार करना। अभी देखो यहाँ से कोई भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, या तो इस जोन के पास आए, ये जो येलो जोन ड्रॉ किया यहाँ तक आए, नहीं तो दोस्तों यहाँ तक आए, ठीक है। और नीचे दोस्तों इसको आने हैं यहाँ तक, ठीक है ना। तो ऊपर से दोस्तों जैसे प्राइस जाएगी तो उसके इसमें होगा कि जितनी सारी यहाँ की लिक्विडिटी है वो सारी हमारी क्या होगी, यहाँ पे जितनी लिक्विडिटी है वो सारी हंट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों प्राइस को क्या होगा, एक नया दोस्तों क्या हमें मार्केट को वॉल्यूम मिलेगा प्राइस को नीचे धकेलने के लिए, ठीक है। ये रहा दोस्तों मार्केट का पूरा पूरा मिस्ट्री। और उम्मीद करता हूँ वीडियो में मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वीडियो को लोग देखें, अच्छा लगेगा हमें। आपका लाइक कमेंट से हमको अच्छा लगता है और मोटिवेशन मिलता है ब्रदर, ठीक है। तो आप लोग आज का दिन अच्छे से मनाएं, सेलिब्रेट करें। आज है इंडिपेंडेंस डे, और इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, धन्यवाद दोस्तों।